हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है। गैर मुस्लिम आए, हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। यहाँ पर ये वाली आवाजें कि मैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के प्रॉपर्टीज हैं ये आपका हक है, ये आपका इलाका है। ये एक मैं कहूंगा कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। ये एक यूं कह लें कि हम जब इंटरनेशनल अखबार पढ़ते हैं तो इस वक्त चर्चा हो रहा है हर तरफ और वो भरपूर चर्चा किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, लेकिन अब भारत का चर्चा हो रहा है जनाब कि राफेल के बाद अब S-400 भी आ गया है और वो भी अब भारत के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना देगा। दिफा तो दूर, अब भारत जो है वो ऑफेंसिव साइड पे भी अगर जाता है। एक चीज और भी यहाँ पे जो लोग बात करते हैं वो ये कि इंडिया जो है वो अपनी साइड के जो कश्मीर है उसमें काफी डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, जिसमें मॉल भी बन रहा है जो UAE शायद बना रही है और इस तरह की कई चीजें चल रही है। लेटेस्ट इंडक्शन है S-400 की, उसने इन ए वे पावर जो बैलेंस है इस खित्ते में वो तब्दील करके रख दिया। S-400 डिफेंसिव वेपन नहीं है, ये डिफेंस वेपन नहीं है। अच्छा, एक वीडियो उसको मेरे ख्याल में पहले देखते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं कि या हमें फिल फॉर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दोस्ती करें, अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए, हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को, जहाँ तुम्हारे रकबे तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए ये लोगों को आगे बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें बेदखल किया है, इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत दखल कर रहे हैं घर से घर सील करके। अच्छा, वीडियो आप लोगों ने देख ली, ये वाले साहब हैं मुजफ्फराबाद, कुछ हैं, किसी की मां को जहेज में ये साहब हैं और इनके घर का इशू है और उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ये वाली आवाजें कि मैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के प्रॉपर्टीज हैं ये आपका हक है, ये आपका इलाका है। ये एक मैं कहूंगा कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। और उसकी वजह क्या है? ठीक है, ये एक सिंगल बंदा खड़ा है, बच्चे इसके बैठे हुए हैं, लेकिन एक एक करके जिसे कहते हैं ना, कहा जाता है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है और दरिया मिलकर फिर समंदर में जाते हैं, समंदर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसकी ये जो साहब हैं इनकी ये वीडियो चल रही है, कल को जब किसी और के साथ मसला होगा वो भी उठ खड़ा होगा, वो भी अपनी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे डालेगा और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती जाएंगी। उसकी वजह क्या है? बेसिकली यहाँ पे मोदी जी को क्यों पुकारा जा रहा है, या इंडियन हुकूमत को या फिर इंडिया को पुकारने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आप अपने लोगों को, अपने लोगों के साथ शायद उस तरह का जस्टिस नहीं करते या उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं करते, उनके साथ ज्यादती करते हैं, तो फिर वो कहीं और जाकर देखते हैं। मैं अक्सर बात करता हूं कि हमने बांग्लादेश में किया, हमने उससे सबक नहीं सीखा, उसके बाद हमने बलूचिस्तान में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा, खैबर पख्तूनख्वा में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा, अब मेरे ख्याल में कश्मीर के साथ करें लेकिन उससे भी हम सबक नहीं सीख रहे। उसकी क्या वजह है कि यार एक आदमी सरहद के उस पार एक आदमी को, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आए और ये जो घर हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका हक है, ये किसी के बाप का माल नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। और गालिबन मुझे जितना मतलब, क्योंकि मेरी तो नहीं साहब से बात हुई है ना किसी और से, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही वाला मतलब उन लोगों के घर है जो कश्मीरी पंडित की बात हुआ करती थी, या फिर शायद मुझे लग रहा है कि यार उस तरह के लोग जब यहाँ पे पाकिस्तान ने ये इलाका ले लिया तो गालिबन उस वक्त ये उनके घर हुआ करते थे, उन लोगों के जो यहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोग रहा करते थे, वो सिख कम्युनिटी की बात करें, वो हिंदू कम्युनिटी की बात करें, कि उनके घर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका हक या आपका माल नहीं है। लेकिन इन भाई साहब को मेरे ख्याल में पता नहीं है, या पता होगा शायद बताना नहीं चाहते, कि सर यहाँ पर आप कश्मीर की बात करते हैं या पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो हिंदू मंदिरों की जगह थी या लोगों की प्रॉपर्टीज थी, उनको जबरदस्ती कब्जा कर उसमें प्लाजे बनाए गए। दूसरे साइड के कश्मीर में बहुत मतलब इंसर्जेंसी रही लंबे अरसे तक, लेकिन आज वहां पे काफी हद तक मैं कहता हूं कि शायद वो चीज अब आहिस्ता आहिस्ता से थम गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन लोगों को मतलब वो डेवलप कर रहे हैं एरिया को। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब आप किसी जगह पे डेवलपमेंट लेके आते हैं, उस जगह को डेवलप करते हैं, तो यकीन करें फिर बाकी चीजें पीछे रह जाती हैं। ये एक यूं कह लें कि हम जब इंटरनेशनल अखबार पढ़ते हैं तो इस वक्त चर्चा हो रहा है हर तरफ
और वो भरपूर चर्चा किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं फॉर ऑल द गुड रीजंस। लेकिन अब भारत का चर्चा हो रहा है जनाब कि राफेल के बाद अब S-400 भी आ गया है और वो भी अब भारत के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना देगा। दिफा तो दूर, अब भारत जो है वो ऑफेंसिव साइड पे भी अगर जाता है, अब भारत की तो ये तैयारी है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान कितना वेल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ा है खित्ते में ताकत का, पाकिस्तान ने उस बैलेंस को, उस अनबैलेंस्ड सिचुएशन को बैलेंस किया है। तो क्या अब भी हम बैलेंस कर पाएंगे इसको? हमें समझने की बात यह है कि भारत का जो ओवरऑल रवैया है वो हमेशा से ही एग्रेसर का और ऑफेंसिव का रहा है। वो उसकी अगर आप फोर्स कन्फिगरेशन देख लें तो वो डिफेंसिव नहीं है, वो सारी ऑफेंसिव है। नेवी के बारे में कि ब्लू वाटर नेवी है और एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड नेवी है, जिसका मतलब ही अपने साहिलों से बहुत दूर जाकर अपने जो मुखालफिन हैं उनको निशाना बनाना है। इसी तरीके से जो उनकी ग्राउंड फोर्सेज हैं उनकी स्ट्रेंथ अगर आप देख लें तो वो भी ऐसी है और ख़ासतौर पे वो पाकिस्तान के खिलाफ कन्फिगर की गई है। अब जो लेटेस्ट इंडक्शन है S-400 की, उसने इन ए वे पावर जो बैलेंस है इस खिते में वो तब्दील करके रख दिया। S-400 डिफेंसिव वेपन नहीं है, ये डिफेंस वेपन नहीं है। अच्छा, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पर से नहीं है ये।